ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए जीवनदाता, विश्व निर्माता, सृष्टि संचालक, ब्रह्मांड के गतिदाता, संपूर्ण विश्व के कण कण में विराजमान जगत पिता जगदीश्वर भगवान के उपकारों को जीवन में अनुभव करने के लिए विधाता के प्रेम, विधाता के स्नेह, विधाता की अनुकंपा, विधाता की कृपा, करुणा, दया, प्यार को अपने जीवन में महसूस करने के लिए कोई अनुकूल आसन की स्थिति बनाइए जिसमें बैठकर हम ध्यान कर सकें। ध्यान के द्वारा भगवान की महिमा का अनुभव और भगवान के उपकारों का, भगवान के कार्यों का, भगवान की महिमा का गुणगान कर सके। आसन लगाकर अपनी आसन की स्थिति का निरीक्षण कीजिए। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, चर्म से हड्डी तक, अस्थि से चर्म तक, संपूर्ण रीढ़ को अनुभव कीजिए। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखिए और मेरुदंड में सहजता रखिए। दोनों हाथों को गोद में, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर, दाईं के ऊपर बाईं को रखिए। वह घुटने पर कटोरी की भांति बनाकर रख लीजिए। दोनों पलकों को बंद रखिए, नेत्रों को बंद रखिए और संपूर्ण शरीर को अनुभव कीजिए। श्वास प्रश्वास को सहज कीजिए, थोड़ा लंबा और गहरा, पतला, मध्यम और लयबद्ध कीजिए। आती जाती श्वास को अनुभव कीजिए। संपूर्ण शरीर पर मन को फैला दीजिए। आती जाती श्वास भी शरीर के अंदर ही है, तो श्वास को भी अनुभव कीजिए और पूरी देह को भी अनुभव कीजिए। अनुभव करते हुए अपने शरीर को परमात्मा का शरीर मानकर अनुभव कीजिए। अपना शरीर अपना ही नहीं, भगवान का भी है। इसी शरीर के हृदय मंदिर में
आत्मा के भीतर अंतर्यामी रूप से बैठा वो परमात्मा निरंतर अपने अमृतमय उपदेशों की बरसात कर रहा है, वर्षा कर रहा है। निरंतर अपनी व्यवस्थाओं से, अपने नियमों से और अपने बनाए हुए शरीर के भीतर के सारे उपकरणों को प्रभु आत्म चेतना से चला रहा है। भगवान के नियमों में, भगवान की व्यवस्था में, भगवान की बनाई ये वस्तुएं भगवान की शक्ति से हमारे शरीर में चल रही हैं और सबका उपभोग, सबका लाभ, सबका फायदा, सब पर जीवन में मौज हम मना रहे हैं। देह की सुंदरता हमारी नहीं, ये परमात्मा का चमत्कार है। बुद्धि की प्रतिभा हमारी नहीं, ये परमात्मा का चमत्कार है। सारे जीवन में प्राप्त वैभव हमारे नहीं, ये परमात्मा की करुणा, उसका प्रेम है। उसके दिए हाथ पैर, उसके दिए मन बुद्धि अंतकरण, उसके दिए दिमाग से संभव हुआ है। सबको विधाता का, पूरे जीवन को, संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण विश्व और सृष्टि को, सृष्टि की जगती की एक एक कील को, एक एक कण को प्रभु का अनुभव करते हुए पूरी देह का अनुभव कीजिए। पूरे जीवन में परमात्मा के प्यार को अनुभव कीजिए। शरीर हम नहीं, पिंड हम नहीं, शरीर का कोई भी अंग हमारी आत्मा नहीं है। हमारी आत्मा इस शरीर में रहती है और शरीर के द्वारा अपने आप को संसार में व्यक्त करती हैं, प्रकट करती हैं। और ये सारी कृपा भगवान के द्वारा होती है। ये सारी व्यवस्था, ये सारी उपलब्धियां ईश्वर की कृपा पर निर्भर होती हैं। जैसे पिंड में ईश्वरीय शक्ति और व्यवस्था से हमारी आत्मा रहते हुए इस ब्रह्मांड से नाता जोड़े हुए जीवन को जी रही है, वैसे इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा रहते हुए हम सब के पिंडों से, हम सब के शरीरों से, हम सब की आत्माओं से और हम सब के शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाओं से विधाता प्रति पल जुड़े हुए हैं। उस दधी के कृमि की तरह, उस शिशु के उदर में जन्मे कृमि की तरह हम सब भगवान के उदर में, अंतरिक्ष में, हम सब भगवान के श्री चरणों, इस माँ पृथ्वी के वसुंधरा के आंचल में, और हम सब भगवान के भार द्युलोक के प्रकाश में जीवन को धारण कर रहे हैं।
भगवान के चरण हमारे जीवन के आधार हैं, उन्हीं के आश्रित हम जीवन को जी रहे हैं। ये पृथ्वी भगवान की गोद है। ये जल मानो भगवान के पूरे शरीर में बहता हुआ अमृत है। ये अग्नि मानो पूरे इस विश्व में व्यापक होकर भगवान का तेज है, जो सबको सब शक्तियां दे रही है। ये वायु मानो भगवान के ही प्राण हैं, जो हम सबके प्राण बने हैं और हमारे जीवन की रक्षा किए जा रही है। ये आकाश अवकाश, ये शब्द सब विधाता की व्यवस्था से हमारे जीवन के आधार, यह अंतरिक्ष भगवान का उदर, मानो हम सब इसी में बसे हुए हैं, इसी में जन्म लेते और मर जाते। तो पूरे शरीर को भगवान से जोड़ो, पूरे शरीर में परमात्मा को देखो, पूरे शरीर के एक एक पुर्जे को भगवान के हाथों से बना अनुभव करो। भगवान की मति से, भगवान की प्रज्ञा से, भगवान की बुद्धि से, भगवान के ज्ञान से, उस विधाता के कर्मों से, उसकी क्रिया से, उसके बल से संपूर्ण शरीर को बना हुआ अनुभव करो और देह को परमात्मा को मानो और इस भाव में गहरे डूबकर अपनी आत्मा को इस भावना के आनंद में आनंदित करो। मैं 2 मिनट मौन हो जाता हूँ। आप पूरी देह को अनुभव करते हुए, इस देह को भगवान से जोड़कर, इस देह को भगवान का और अपना घर समझकर, इस देह में हृदय में वास करते आत्मा और उसमें बैठे अंतर्यामी परमात्मा से संवाद करते हुए, बुद्धि के द्वारा ऐसा कल्याणकारी चिंतन करते हुए स्वयं को इस भाव में आनंदित महसूस करो और विचार करो, जिससे ये हृदय, आत्मा, इनमें नमी आए, आर्द्रता आए, गीलापन आए, सरलता आए, विनयशीलता, विनम्रता आए। ओम 3 मिनट भगवान के भाव में इस प्रकार डूबी। ओम।
ओम। ओम। इस प्रकार पूरी देह को विधाता की अमानत, परमात्मा का उपहार, इस देव दुर्लभ काया को, मनुष्य देह मानव शरीर को ईश्वर का अनुपम प्यार अनुभव करते हुए, उपहार अनुभव करते हुए स्वयं को धन्य धन्य अनुभव करे कि हमें मनुष्य का, मानव का जीवन प्राप्त हो। और अब अंतकरण चतुष्टय के इस चौथे भाग में भीतर अनुभव द्वारा प्रवेश करे, पूर्व की स्मृतियों को स्मरण में रखते हुए पुनः भीतर आकर हृदय से मस्तिष्क ब्रह्मरंध्र तक ओमकार का मानसिक जप, प्रभु नाम का स्मरण प्रारंभ करें। और अपने दिव्य चक्षुओं को हृदय से मस्तिष्क, मस्तिष्क से हृदय तक इस पूरे और छोर पर केंद्रित करते हैं। दोनों कानों के भीतर चल रहे दिव्य स्रोत्र को अनुभव करें, दिव्य नाद को सुने, उसको भी बीच बीच में सुनते रहें, ताकि हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा, समर्पण के भाव और प्रबल होते जाए और ध्यान में और अनुकूलता बनती रहे। इनका लाभ लें, इन पर विचार न करें। विचार तो केवल प्रमुख विषय पर ही करें, नहीं तो ध्यान खंडित हो जाएगा। प्रारंभ कीजिए हृदय से। हृदय में आत्म स्थान से ऐसा अनुभव करें कि आत्मा पूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा का गीत गा रही है और ओमकार से सर्वोत्तम सृष्टि में कोई गीत नहीं। भगवान के नाम से मृदु, मीठा, फलदायक, कल्याणकारक संपूर्ण संगीतों में कोई संगीत नहीं, समस्त वाणियों में कोई वाणी नहीं, समस्त उच्चारणों में कोई उच्चार नहीं, उच्चारण नहीं। सबसे पुनीत, पावन, जीवन का अति मंगल कारक केवल और केवल प्रभु नाम है, ओम नाम है। तो अपने हृदय से परमात्मा के ओम नाम को आरंभ करते हुए उसको मस्तिष्क तक ले जाएं, ब्रह्मरंध्र तक ले जाएं। हृदय से उत्पन्न होकर सीधा हृदय से ऊपर प्रकाश दीपक की लौ की भांति उसका एक तेज पुंज बनता होगा। उच्चारण की एक धारा, जैसे जल धारा, जैसे झरना ऊपर से झील में गिरता है, वैसे हृदय से एक झरना प्रभु नाम का सीधा गले से होकर सीधा ब्रह्मरंध्र कोमल तालु में पहुंच जाता हो। वह बुद्धि के मंडल में प्रवेश कर जाता हो, दसों इंद्रियों के केंद्रों को प्रभावित करता हो और मन के ऊपरी केंद्र को भी प्रभावित करता हो।
और अपने दिव्य चक्षु को यहाँ लगाए रखें, हृदय से ब्रह्मरंध्र तक देखते रहें और डूब कर इस कार्य को करें। अगले 3 मिनट केवल यही करना। प्रभु नाम का मानसिक उच्चार आकार से, आत्मा से आरंभ करके पुकार और मकार में, ब्रह्मरंध्र में विलीन कर दे। इस प्रकार कीजिए। ओम। अब मैं 3 मिनट मौन होता हूँ। आप कीजिए। ओम।
आगे अभ्यास करते हुए अब आगे अनुभव में विचार भी जोड़ दें। क्रिया करते हुए अनुभव ध्यान में करना एक स्थिति है और विचार करते हुए क्रिया करना ध्यान में दूसरी स्थिति है। जो शरीर के अंदर अंतःकरण है, हृदय और मस्तिष्क के अंदर, जिसके संबंध में हमने पीछे विचार किया, समझा, अनुभव किया, उस विज्ञान को और गहरे से समझने का प्रयास करते रहना है। जब हम मनोमय कोश के मनस्तत्वों को समझ रहे थे, तब हमने मन को नाना प्रकारों से समझने का प्रयास किया। मन की क्रियाओं से मनस्तत्व को जानने का प्रयास किया। संकल्प विकल्पात्मक वृत्तियों से मन को पकड़ने का प्रयास किया। उसी प्रकार से मस्तिष्कगत बुद्धि मंडल में जो दसों इंद्रियों के केंद्र और मनस्तत्व का केंद्र है, ये सब भी इनकी क्रियाओं से, इनके कर्मों से पकड़ में, समझ में बुद्धि द्वारा प्रथम आते हैं। बुद्धि से ही इनके कार्यों पर जब दृष्टि रखी जाती है, तभी ये समझ में आते हैं। और हृदयस्थ जो आत्मा है और आत्मा के सब और जो चित्त का वृत्त है और चित्त के ऊपर जो सूक्ष्म प्राण और अहंकार का मंडल है, जो कि चित्त और अहंकार में और पांच प्राणों में, प्राणों के मूल सूक्ष्म प्राण में फैला हुआ है। तो इन सब को अनुभव करते हुए विचार के द्वारा प्रथम समझने का प्रयास करते रहे। आरंभ में जब आप हृदय से मस्तिष्क तक मानसिक रूप से प्रभु नाम का जाप करेंगे, तो कुछ दिनों में या महीनों में एक शीतल धारा हृदय देश से उठेगी और सीधे ब्रह्मरंध्र में जाएगी। वो शीतल धारा मानो ब्रह्मरंध्र को हृदय से जोड़ देगी और उसे अनुभव करके बड़ा सुख मिलेगा। पूरे शरीर से वो अनुभव एक अलग ही होगा। जैसे पूरी देह में हमने पीछे मन के विज्ञान को समझते हुए मनस्तत्व को समझा था, ठीक उसी प्रकार जब ये धारा आरंभ होगी, तो पूरा शरीर इसके समक्ष बड़ा उष्ण लगेगा और ये धारा बड़ी शीतल लगेगी। धीरे धीरे ये अनुभव में अवश्य आएगी। प्रयास निरंतर करते रहे। तो कल एक अभ्यास पीछे से हम करते आ रहे हैं, कल भी किया था। जो बुद्धि मंडल में केंद्रित हमारी घ्राण इंद्रिय है, जिससे पृथ्वी तत्व को जाना जाता है, पृथ्वी की गंध को अनुभव किया जाता, पकड़ा जाता है, उस पर हमने विचार किया था। आज पुनः उस पर थोड़ा और प्रयास करें। 1 मिनट का अभ्यास करें और फिर उन्हें जो भी अभी आपने किया है, इन अभ्यासों को
दिन में समय निकालकर अनुकूलता अनुसार दोहराते रहें, क्योंकि अभ्यास की निरंतरता से साधना में सफलता मिलती है। भगवान पतंजलि कहते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। कहा, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक निरंतरता के साथ में सत्कारा सेवितो, श्रद्धा पूर्वक, सत्य में विश्वास रखते हुए, जब अभ्यास का, प्रयोगों का बार बार सेवन, बार बार उनको प्रायोगिक रूप से किया जाता है, तो वो जीवन में दृढ़ता को, मजबूती को, उन विषयों के प्रति स्पष्टता को लेकर आते हैं और साधना को ऐसे सफल बनाते हैं। तो प्रयास आप करते रहे, 1 मिनट अभ्यास कीजिए, अपने मनस तत्व को, मन को दोनों नथुनों के भीतर ले आए। धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास को व प्राण को लीजिए। उसके स्पर्श को अनुभव करते हुए ये जानिए कि ये, इसकी तरंगे किधर जा रही है। इससे प्रभावित शरीर में कौन सा भाग हो रहा है, स्पष्ट अनुभव होगा, जैसे पहले मन का होता था। हृदय जाप के अभी के इस हृदय से ब्रह्मरंध्र की धारा का होता है, वैसे इसका भी होगा। इससे केंद्र पकड़ में आएगा। सारा अनुभव ऐसा लगेगा कि जैसे ही श्वास बाहर से भीतर ले रहे हैं, तो उसके प्रभाव से जैसे एक एक ज्ञान तंतु, अनुभूति का तंतु सक्रिय होता हुआ सारी अनुभूतियां मस्तिष्क की ओर, ब्रह्मरंध्र की ओर, बुद्धिमंडल की ओर दौड़ी चली जा रही है, घ्राण इंद्रिय के केंद्र की ओर। और भी इसको बिना स्मृति किए, पूर्व की, तटस्थ होकर अभ्यास करके परखिएगा। अब आज के अभ्यास को इतना ही रखेंगे। भगवान का इस विज्ञान और इन अनुभूतियों के लिए धन्यवाद कीजिए। बारंबार उनका धन्यवाद कीजिए। और अब धीरे धीरे प्रभु को प्रणाम करते हुए संसार में प्रवेश करने की भावना से भीतर से बाहर देह पर आ जाए। अपने ध्यान को शरीर की मांसपेशियों में, शरीर के बाहरी तल पर, अंग प्रत्यंगों में और दोनों हाथों की उंगलियों में ले आइए। इनमें सूक्ष्म गति क्रिया आरंभ कीजिए और अब फिर धीरे धीरे दोनों हथेलियों को अलग करके परस्पर घर्षण आरंभ कीजिए। 2-3 बार घर्षण करते हुए उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श कीजिए। अनुभव करते हुए थोड़ा उंगलियों को मुंह पे रख लीजिए, हथेलियों को पूरे मुख पर दोनों हाथों को रख लीजिए और फिर धीरे धीरे 2-3 बार मुखमंडल का स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए
भीतर से बाहर आ जाए। ओ, ओ, इससे संबंधित जिन महानुभावों के कोई प्रश्न हो, कुछ अनुभव, कुछ जानना, कोई शंका समाधान की इच्छा रखते हो, तो वो 10 से 2 बजे के बीच में संपर्क कर लेंगे। अब सभी को सादर नमस्ते। सभी का दिन शुभ हो। परमात्मा सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।